अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मौलवी मोहम्मद जुल्फ़िकार अलाई साहब वो पूछना चाहते हैं कि कुर्बानी के जानवर में अगर बच्चा निकल जाए तो फिर उस बच्चे का क्या हुक्म है। तो इसकी वजाहत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसको मैं कई तरह से समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरह बात समझ में आ जाए। देखिए, मसला ये है कि अगर आपको मालूम हो कि फला जानवर में बच्चा है, तो इस इल्म के बावजूद अगर आप गाय खरीद रहे हैं या भैंस खरीद रहे हैं तो ऐसी गाय और ऐसी भैंस का खरीदना ही ये मकरूह है। यानी ऐसी सूरत में भी कुर्बानी हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ। तो आप ऐसा करें कि अगर आप जानते हैं कि फला जानवर में बच्चा है तो आप ऐसी गाय खरीदे ही नहीं, ऐसी भैंस खरीदे ही नहीं। लेकिन बाय द वे ऐसा होता है कि गाय में बच्चा है लेकिन आपको इल्म नहीं होता, या फिर बहुत सारे पैकार जिसको ताजिर कहते हैं वो लोग करते क्या है कि कुछ ऐसे मेडिसिन से देकर के जानवर के अंदर ही बच्चे को मार देते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। तो अगर ऐसा हुआ कि आपने जानवर खरीदा और आपको इस बात का इल्म नहीं कि उसके अंदर बच्चा है, और जब आपने ज़बह किया तो ज़बह करने के बाद फिर उससे बच्चा निकला, तो अब देखना यह है कि वो बच्चा जिंदा है या मुर्दा है। अगर वो बच्चा मुर्दा है तो जाहिर सी बात है कि उसको करना क्या है, कहीं दूसरी जगह ले जाकर के दफना दिए। यानी उस बच्चे के साथ भी एहानत वाला काम नहीं करना है, तौहीन आमेज काम नहीं करना है, बल्कि अदब के साथ कहीं दूसरी जगह दफना दे। और अगर वो बच्चा जिंदा है तो उस बच्चे का हुक्म यह है कि आप अगर चाहें तो उस बच्चे को इस्तेमाल में लाएं। यानी जिस तरह गाय का गोश्त खा सकते हैं, भैंस का गोश्त खा सकते हैं, इसी तरह उस गाय से बच्चा पैदा होने वाला जो बच्चा है अगर वो जिंदा है तो आप उसको ज़बह करके उस गोश्त को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी शरीयत का ये कानून है। रही बात आपकी तबीयत, अगर आपकी तबीयत चाहती है तो आप उस बच्चे को ज़बह करके उसका गोश्त इस्तेमाल करें, और अगर आपकी तबीयत नहीं चाहती है तो फिर आप उस गाय के बच्चे को किसी दूसरे को सदका कर दें, गुरबा फकरा मसाकीन को सदका कर दें, चाहे वो जिंदा ही क्यों ना हो, जिंदा बच्चे को सदका कर दें ताकि उनका भी काम निकल जाए। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन शरीयत ये कहती है कि अगर आप चाहें तो उस बच्चे को भी ज़बह करके अपने मसरफ में यानी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आप, लेकिन आप ऐसा करना चाहें कि चलो इस साल तो ये जानवर बच्चा है, यानी जानवर को ज़बह करने के बाद जो बच्चा निकला तो वो बच्चा है, तो आइंदा साल तक इसको जिंदा रखें और इसकी कुर्बानी करें, तो फिर इस बात की शरीयत इजाजत नहीं देती। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चा जिंदा निकला है उस बच्चे को पाल पोस कर आप अगर चाहें 2 माह 4 माह 10 माह के बाद किसी दूसरे तक सदका करते तो ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इस साल की कुर्बानी से जो बच्चा निकला तो वो बच्चा आइंदा साल की कुर्बानी में सर्फ करें, आइंदा साल की कुर्बानी के लिए रख दें, ये नहीं हो सकता। तो खुलासा ये निकला कि अगर जानवर ज़बह करने के बाद उससे बच्चा निकला तो वो बच्चा जिंदा है या मुर्दा। अगर वो मुर्दा है तो आप उसको कहीं ले जाकर के दफना दें, और अगर वो बच्चा जिंदा है तो आप उसको अपने मसरफ यानी खर्च में ला सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर आपकी तबीयत नहीं चाहती है तो आप उस जानवर को ज़बह करके जो बच्चा है उस बच्चे का गोश्त भी गुरबा फकरा मसाकीन में तकसीम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहें कि उसको जिंदा रखें तो ये भी हो सकता है, और 2-3 माह के बाद किसी गुरबा फकरा मसाकीन में तकसीम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।